हेलो फ्रेंड्स, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली नंबर 5.2 के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो शेष रह गए थे। ठीक है बेटा, तो उदाहरण नंबर 6 हमारा कह रहा है, क्या संख्या की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और है तो क्यों है। ठीक है, तो ये बताना है। तो चलिए हल करते हैं। तो उदाहरण डाल लेंगे आप। उदाहरण नंबर है हमारा 6। ठीक है, तो इसमें बेटा दिया गया है आपका प्रथम पद मतलब ए दिया गया है आपका 5 और डी क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा 11, a1 कितना है 5। तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो बेटा 6 आएगा। कितना आएगा 6। तो d बराबर हमारा आया 6। ठीक, इसके बाद हमारा an दिया गया है मतलब an कितना दिया गया है 301। अगर an 301 है तो वो कौन सा पद है ये भी बताना है। तो देखते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an दिया गया बेटा आपका 301 और a का मान है आपका 5। देखो ये दिया गया है a का मान 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारा d है हमारा 6। ठीक है, तो 5 को इस तरफ ले आओ तो 301 में 5 घट जाएगा। ठीक है बेटा, और n माइनस 1 और गुणा में आपका 6 रहेगा। तो 301 में जब 5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 296। कितना आएगा 296 और 6 को आप कैसा करिए कि बटे में ले आएंगे। ठीक है, तो इसको बटे में लेके आएंगे तो n माइनस 1। अब क्या करेंगे बेटा, इधर 6 से काटेंगे तो 6 से तो कटेगा नहीं, 2 से पहले काटो। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 गुना 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। मतलब 148 बटे 3 बराबर n माइनस 1। देखो 3 का भाग जाएगा क्या, 3 चौको 12 और 7 21 होता है, तो ये 27 होता है, मतलब कटेगा नहीं। तो n को इस तरफ ले आओ, सॉरी 1 को इस तरफ ले आओ तो 143 सॉरी 148 बटे 3 माइनस की संख्या इस तरफ आएगी तो गायब हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे 3 का लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा 3 का लघुत्तम ले लेंगे तो 148 तो यहाँ पे रहेगा और 1 का भाग 3 में लेंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो हमारा 3 आएगा बराबर में n। देखिए अब n बराबर कितना है, n बराबर आया 48 3 होता है 151। कितना होगा 151। आप यहाँ देख रहे होंगे कि n का मान 151 है। कितना है बेटा 151 बटे 3। तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर n का मान पूर्ण संख्या आता, कितना आता पूर्ण संख्या, तो हम कह सकते थे कि इसका nवां पद मतलब जो भी पद आपका निकलेगा वो 301 होगा। ठीक है, इसलिए ये कहेंगे कि इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है। अगर हमारा पूर्ण संख्या आता तो हम कह सकते थे कि इसका nवां पद 301 है, या कोई भी ऐसा पद जो आपका निकलता वो 301 होता। ठीक है, इसके बाद उदाहरण नंबर 7 देखेंगे। क्या देखेंगे उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है बेटा, 2 अंकों की संख्या होती है आपकी 10 से और कहाँ तक जाती है 100 तक जाती है। कहाँ तक जाती है 100 तक जाती है। ठीक है, उदाहरण नंबर 7। ठीक, तो देखो 10 से प्रारंभ होती है और 100 तक जाती है। अब ये देखना कि 3 से कौन सी संख्या पहली संख्या विभाजित हो रही है। ठीक है, तो देखो 3 तक 3 चौको 12 मतलब आपकी 12 से प्रारंभ होगी संख्या और लास्ट में 3 से कौन कटता है 99। तो आपकी श्रेणी 12 से लेके 99 तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी 99 तक। ठीक है, तो इसको अगर श्रेणी को हम कायदे से लिखना चाहें तो 12 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 18, डॉट डॉट करके 99 तक। ठीक, तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या मतलब n निकालना। क्या निकालना है n। तो हमारा a दिया गया है बेटा 12 और d क्या होगा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब आपका a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा 15, a1 कितना है 12। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा। d का मान कितना आया 3। ठीक है ना, और अंतिम पद मतलब n या an
ए एन हमारा दिया गया है 99। कितना दिया गया है? 99। अब हल करते हैं कि कितने पद होंगे कुल मिला के, दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती है, इसमें कुल कितने पद हैं हमें वो निकालने हैं। तो निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ए एन हमारा कितना दिया गया है? 99। 99 रख लो। ए का मान कितना बेटा? 12 रख लेंगे, प्लस एन माइनस 1 क्योंकि हमें एन ही ज्ञात करना है, और डी का मान कितना हमारा? 3। ठीक बेटा, तो 12 को इस तरफ ले आओ, 99 में 12 घड़ी आएगा, बराबर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपका 3 रहेगा। तो 99 में 12 घटाओ, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, बराबर में एन माइनस 1, और ये जो बेटा 3 है इसको बटे में ले आओ। ठीक है, 3 से काटो, 3 दूना 6 और 3 27, तो 29 आया आपका एन माइनस 1। तुम 1 को इस तरफ ले आओ, तो 29 में 1 जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, एन बराबर 30। तो इसको सही क्रम में लिख दो, मतलब एन को पहले लिख लो और 30 को बाद में। मतलब आपकी दो अंकों से विभाजित, वो दो अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित होंगी उनकी कुल संख्याएं होंगी 30। कितनी संख्या होंगी बेटा? 30। ठीक है, इसके बाद अगर ये समझ में आया तो बेटा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं बेटा उदाहरण नंबर 8। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 8 में क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है कि एक आपकी श्रेणी दी गई है, एक आपकी श्रेणी दी गई है एपी। ठीक, तो एपी में क्या कह रहा है कि 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए। अंतिम पद से, तो पहले बेटा ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हमें एन निकालना पड़ेगा क्योंकि एन तो दिया नहीं है आपका। ठीक है, तो देखो बेटा ए बराबर कितना दिया है? 10। ये 8वां उदाहरण है। ठीक है, अब निकालेंगे डी, तो क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 7। A1 कितना है हमारा? 10। ठीक है, तो डी आपका आया बेटा माइनस का 3। 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, डी आ गया। और अंतिम पद दिया गया बेटा, अंतिम पद क्या होता है? एन। एन दिया गया माइनस का 62। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं। ए दे दिया है, डी दे दिया है और ए एन दे दिया है। ठीक है, तो अब हम एन निकाल सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। ठीक, तो देखो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है बेटा हमारा? माइनस का 62। सॉरी, इक्वल टू में बराबर लगाना है। ठीक है, और ए कितना हमारा? 10 है। कितना बेटा? 10 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा? माइनस का 3। ठीक बेटा, तो 10 को इस तरफ ले आओ, माइनस का 62 और माइनस का 10। ठीक, बराबर में एन माइनस 1 और गुणे में आपका माइनस का 3 होगा। तो 62 में 10 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 72। और 3 को ले आओ बटे में, तो माइनस का 3 बटे में आ गया आपका एन माइनस 1। देखो माइनस से माइनस हो, माइनस से माइनस घट जाएगा, 3 से 72 घट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। ठीक है, तो आपका 24 बराबर एन माइनस 1। तो माइनस को इस तरफ ले आ, तो 24 धन 1 बराबर एन, तो एन बराबर आपका आया बेटा 25। कितना आया? 25। ठीक है, मतलब इस श्रेणी में आपके कुल मिला के 25 पद हैं। कितने पद हैं? 25 पद है। एन हमने 25 निकाल लिया है, तो कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद, मतलब हमें ए 11 निकालना है। क्या निकालना है? ए 11। ठीक है, तो जब ए 11 निकालेंगे तो हमें डी भी मालूम होना चाहिए। देखिए श्रेणी में डी का मान माइनस का 3 है, मतलब ये माइनस 3 कम हो रहा है। श्रेणी क्या हो रही है? माइनस 3 कम हो रही है, तो मतलब ये माइनस 62 है, तो इसकी पहली की संख्या इससे 3 प्लस होगी। ठीक है, कितनी होगी? 3 प्लस होगी। जैसे हमारा इसको माने A1 हमारा कितना है बेटा? माइनस का 62। तो A2 क्या होगा हमारा? A2 होगा, मतलब इससे 3 प्लस होगी, क्योंकि देख रहे हैं आप 4 के आगे 3 प्लस है ना, इसी प्रकार इसमें भी आगे होगा। इसके पहले क्या आएगा आपका?
आपका आएगा, इसके पहले इसमें प्लस का 3 करेंगे, तो जब इसमें प्लस का 3 करेंगे तो आपका माइनस का 59 आएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस का 59। हमारा माइनस का 59 हो गया A2। तो अब D निकाल लो। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। तो D बराबर जब ज्ञात करेंगे तो A2 कितना है हमारा? माइनस का 59 और माइनस 62 है माइनस का, ठीक है। तो D बराबर माइनस का 59 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62 में। तो D का मान आया आपका बेटा 3। क्या आया? D का मान 3। आपके पास A1 है, D है, और आपको क्या चाहिए? अंतिम पद। अंतिम पद मतलब 11वां पद। तो 11वां पद हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखो A 11 बराबर A प्लस n माइनस 1 और इंटू D, ठीक है। तो 11 ज्ञात करना है। तो A का मान कितना बेटा हमारा? A का मान कि A1 ही A होता है, प्रारंभ में जो संख्या लिखी होती है वही हमारा क्या होता है? A, ठीक। तो A कितना है हमारा? माइनस का 62 प्लस n माइनस 1, ठीक है। और D, सॉरी n की जगह हम मान रखेंगे क्योंकि 11वां पद की बात कर रहा है ना, हम 11 रखेंगे। क्या रखेंगे? 11, यानी कि n बराबर, सॉरी हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, n बराबर हमारा 11। क्या है बेटा? n बराबर 11। तो 11 माइनस 1 और D का मान कितना है हमारा? 3। तो A 11 ज्ञात करना है, A 11 ज्ञात करना है। तो A 11 लिख लो बराबर माइनस का 62। देखो 11 में 1 जाएगा तो आपके कितना बचेगा? 10, और 3 का गुणा करा लेंगे तो माइनस का 62 प्लस 10 तिया 30। तो A 11 आपका क्या रहा है? 11वां पद आया आपका माइनस का 32। कितना है बेटा? A 11 मतलब श्रेणी का 11वां पद, अंतिम से 11वां पद आपका माइनस का 32 होगा। अगर इसको प्रारंभ से करो तो जो अंतिम से 11वां पद है वो प्रारंभ से 15वां पद होता है। कितना होता है बेटा? 15वां।